परम आदरणीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे लाखों करोड़ों नौजवान दिलों की धड़कन, जुझारू, कर्मठ और हिंदुस्तान के युवा नेता माननीय श्री चिराग पासवान साहब, मंचासीन तमाम हमारे नेतागण, नागालैंड में नवनिर्वाचित हमारे विधायकगण और उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले मेरे छोटे भाई प्रणव कुमार, यदाकदा नागालैंड के चुनाव को लेकर के चर्चा हम लोगों के बीच में होती रही। बहुत कॉन्फिडेंट थे, कुछ लीगल मैटर्स पर भी चर्चा हुई। मैं सभी का दूर दराज हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए समस्त अपने साथियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूं। साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, एक लंबा अरसा है, लेकिन समय का अभाव है। कुछ चीजें निवेदन के तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के समर्पित करता हूं। इनको सुझाव समझा जाए, क्योंकि लीगल सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से इस बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मेरी लीगल सेल के बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव वगैरह नियुक्त किए जा चुके हैं। मुझे हरियाणा का प्रभार है, जहां पर वहां के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सभरवाल साहब के साथ में चर्चा करके हमारा आवागमन है। और मैं निश्चित तौर पे आपको आश्वासन देता हूं कि लीगल प्रकोष्ठ की तरफ से और हरियाणा की तरफ से इस बार के चुनाव में प्रवीण सभरवाल साहब के नेतृत्व में निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा रिजल्ट हम प्रदान करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ लीगल से संबंधित कुछ मुद्दे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो विभिन्न स्तरों से मेरे समक्ष आए हुए हैं कि उनको पार्टी अपने विजन डॉक्यूमेंट में, चाहे वो स्टेट स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो महोदय, बिहार से आने वाले मेरे लीगल सेल के मेरे साथियों ने कुछ अवगत कराया कि वहां पर न्याय मित्र हैं, जो कि लॉ ग्रेजुएट होता है। उस लॉ ग्रेजुएट को मात्र 8,000 रुपए की तनख्वाह दी जाती है। महोदय, क्या एक लॉ ग्रेजुएट मात्र 8,000 रुपए पाने का हकदार है? निसंदेह नहीं, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। न्याय निश्चित तौर पर बेशकीमती होता है, अमूल्य होता है, लेकिन जनाब इतना जरूर है कि कम से कम एक लॉ ग्रेजुएट को 8,000 रुपए ना तोला जाए, कम से कम एक सम्मानजनक उसको सैलरी का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाए। ये हम मांग करते हैं आपके समक्ष, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मांग करते हैं कि सरकार इसको, नीतीश सरकार इसको किसी भी तरीके से मजाक ना समझे। वो न्याय मित्र जो है, वो न्याय दिलाने का मेरी जनता को काम करता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है कि एडवोकेट के लिए एक स्टाइपेंड निर्धारित हो। पिछले माह फरवरी 2023 में केरला सरकार ने एक स्टाइपेंड जूनियर एडवोकेट्स के लिए निर्धारित किया है। उनकी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं कि 30 वर्ष से कम हो, 1 लाख वार्षिक उनकी आय हो, ठीक है, कोई भी एक मानक निर्धारित हो, लेकिन 2 से 3 साल के बीच में, क्योंकि एक ग्रेजुएट होकर के निकलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 24-25 साल से आकर के 30 साल तक की भरमार है एडवोकेट्स की कचहरियों में। वो हर युवा एडवोकेट आपकी तरफ मुखातिब है, क्योंकि आप इस हिंदुस्तान के युवा चेहरा है। अगर बिहार की बात होती है तो हर जगह बात आती है। जिस राज्य में जाते हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कहिए कि हम भी यूथ हैं, हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन हमारे लिए किसी भी प्रकार से सिर्फ इतनी व्यवस्था करा दीजिए कि कोई ऐसा स्टाइपेंड बनाते, जब कोई विभिन्न सरकारें हमारी छात्रवृत्ति दे सकती है, विभिन्न योजनाएं दे सकती है, तो एक लीगल, एक जूनियर एडवोकेट के लिए 2 से 3 साल के लिए निश्चित तौर पर कोई भी एक निर्धारित मानदंड दे सकते हैं। महोदय, इस चीज को भी हम लोग अपने विजन डॉक्यूमेंट में लेके चले। अगला बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं महोदय कि जिस प्रकार
विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से मेडिकल सर्विस प्रोटेक्शन एक्ट का निर्धारण किया गया है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में वकीलों के ऊपर हमले बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग आए दिन देखते रहते होंगे, निश्चित तौर पर एक पक्ष का होगा तो एक विपक्ष का होगा। वकील का काम अपने हितकारी को, अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने का है, लेकिन जो विपक्ष का होगा वो उसका दुश्मन होगा। और इसी के पीछे ये वजह है कि दिन प्रतिदिन एडवोकेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है कि उनके मर्डर तक खुलेआम होने लगे। महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा अपनी लीगल सेल की तरफ से कि हिंदुस्तान में भी जिस प्रकार मेडिकल पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है, विभिन्न प्रदेशों से यह मांग उठ रही है, केंद्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक ये मांग उठ रही है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। महोदय, इन सब चीजों को देखते हुए, चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मेरठ का रहने वाला हूं, महोदय बड़े साहब भी इस चीज को बहुत फेवर करते थे। मैं कई बार वहां के पश्चिम उत्तर प्रदेश के बार के वरिष्ठ सदस्यों को लाया था कि लगभग 30 से 32 साल हो गए हैं हम लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग करते हुए। उसके पीछे एक बिंदु है कि मेरठ से यदि इलाहाबाद की दूरी तय की जाए तो उससे कम दूरी यहां से लेकर लाहौर तक की है। तो मेरे क्षेत्र का आदमी अगर जाता है न्याय पाने के लिए तो इलाहाबाद में जाता है, लेकिन उसको न्याय अगर उसकी एक तरफ हम कहते हैं कि हमको चौखट पे हमको न्याय देना है, तो जनाब चौखट पे न्याय देने के लिए कम से कम एक बेंच दे दीजिए। मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि महोदय इस चीज के लिए उत्तर प्रदेश में इस चीज को लेकर के आइए कि मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक बेंच दिलवा दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में अपने मरहूम शायर सुल्तानपुरी साहब की 2 लाइनें आपके पेशे खिदमत करते हुए अपने चिराग पासवान साहब को समर्पित करता हूं कि मैं तो चला था जानिबे मंजिल अकेला, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। जय हिंद, जय हिंद।